एक विषय को लेकर के बहुत पीड़ा है जो आप सभी के साथ में साझा करना चाहता हूं और संदेश भी देना चाहता हूं उन लोगों को जो ऐसा कुकृत्य करते हैं। मैं बात कर रहा हूं तथाकथित अम्बेडकरवादियों की, पेरियारवादियों की, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौच और ऐसी टिप्पणी, विशेषकर हमने देखा नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा पर जिस तरह से उन्होंने उपहास बढ़ाया और ऐसी बातें कही और बोली कि हम आपसे बोलते समय संकोच हो रहा, हम कह भी नहीं पाएंगे। तो स्वयं को बुद्धिस्ट मानने वाले, बौद्ध धर्म के अनुयायी मानने वाले, संविधान के उपासक स्वयं को मानने वाले, क्या संविधान में यही आपको सिखाया गया है? कितना संविधान आप पढ़ लिए हैं कि संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हैं, जो आप कह रहे हैं वही सही है और जो अगला पक्ष भले कितना विद्वान हो वो आपके समक्ष बेवकूफ़ है। सब आप माँ दुर्गा का उपहास उड़ाएंगे, हमारे आराध्य महादेव का उपहास आप उड़ाएंगे, देवी देवताओं का उपहास उड़ाएंगे। क्या बौद्ध धर्म के आप तमाम ग्रंथ पढ़े हैं? उसमें आपने कुछ ज्ञान विज्ञान का आधार देखा है? सनातन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है और कोई धर्म नहीं है दुनिया में, और सब बने बनाए पंथ हैं। ये रास्ते हैं अलग अलग, लेकिन एक ही वट वृक्ष है जिसकी तमाम शाखाएं हैं। बस यही आपको बताना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी के धर्म का सम्मान है, सबके विचारों का सम्मान है। हमारे यहाँ विपरीत विचारधारा के लोगों को भी एक मंच पर बिठा करके उनसे संवाद किया जाता है। अगर राजनीति के इतने ही चनूने काट रहे हैं तो राजनीति कीजिए, लेकिन मर्यादा में रह के, शब्दों की मर्यादा रखिए। इस हद तक मत गिर जाइए। आप गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था, गाली गलौज का उपदेश नहीं दिया था जो आप लोग कर रहे हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो ना आप अंबेडकर के अनुयायी हैं, ना पेरियार के अनुयायी हैं, और ना ही आप गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। आप किस धर्म के हैं पहले पता कर लीजिए। अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, किसी के धर्म का उपहास उड़ाने का ना संविधान आपको अधिकार देता है, ना आपके धर्म में ही यह बात लिखी हुई है। चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो आप, और चाहे इस्लाम आपने कबूल किया हो, किसी के धर्म को ऊंचा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। और मैं साइबर सेल की जो पुलिस है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर जो अनाप शनाप लोग लिख रहे हैं हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, इनके विरुद्ध जो है 295A 153 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये इस कृत्य को करने से पहले 100 बार सोचें। और यह आजकल फैशन बन गया है। अगर आप हिंदू विरोधी हैं तो सबसे पहले गाली दीजिए इनको। जिस वट वृक्ष की छांव में आपने पीढ़ियां गुजारी हैं, पले बढ़े हैं, आज सक्षम हो रहे हैं, तो उसी को आज काटने का प्रयास मत कीजिए। कहीं मनुस्मृति को लेकर के आप अपना चारित्रिक परिचय देना शुरू कर देते हैं। मनुस्मृति कभी पढ़ लीजिए ठीक से। उसको समझना, धर्म ग्रंथों को समझना इतना आसान नहीं है। जो बात आपको उसमें गलत लगे उसको एक अच्छे विद्वान व्यक्ति से जाकर के प्रश्न कीजिए। बिना आरक्षण के कोई नौकरी निकाल पाना असंभव हो जाए। अभी किसी परीक्षा में बैठ जाएं तो हालत पतली हो जाएगी। आपको जो भी सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं को आप तक पहुंचाने में हम ही लोगों का योगदान है। समाज का बौद्धिक तबका जो आगे लीड कर रहा है, वो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, सबसे बड़ा समाज में उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसी कंट्रीब्यूशन से आज आप फल फूल रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं आपके पास हैं उन्हीं लोगों की देन है। तो कम से कम कृतज्ञता का भाव आपके अंदर नहीं है तो शत्रुता का भाव आपके भीतर नहीं आना चाहिए। 3000 साल 5000 साल की बात करते हैं, 4 पीढ़ी पहले सजरा नहीं पता होगा अपने खानदान का, और 3000 साल पहले आपके साथ अन्याय किया गया है। कौन सा अन्याय हो रहा है बताइए? संविधान के उपासक हैं, देश में संविधान लागू है, न्याय व्यवस्था लागू है, रोज आप मारे गरियाए जा रहे हैं, रोज आपका शोषण हो रहा है। और अगर होगा तो कानून व्यवस्था नहीं है, न्यायालय नहीं है।